हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरस मिनरल के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेरस मिनरल्स? तो जो सारे मिनरल्स जिनके अंदर क्या होता है, लोहा होता है, आयरन कंटेंट होता है, वो फेरस मिनरल्स कहलाते हैं। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, टाइप्स ऑफ मिनरल्स बता दिया, मिनरल्स के ऊपर बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। तो आई होप चैप्टर इजी गोइंग है, स्मूथ है, आपको सारी चीजें समझ में आते जा रही है। फेरस मिनरल्स के बारे में स्पेसिफिकली ये पढ़ेंगे कि कहां कहां पाए जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूं, जो आप मैप को लेकर चिंतित हो ना कि मैप का क्या करना है सर, तो वो मैं आपको एक समाधान देता हूं उस चीज का कि बाबू मैप के बारे में ज्यादा सोचना समझना मत। ठीक है, मैप के बारे में ज्यादा चिंता मत करना। मैप पे मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो, जिसमें हम पूरा टर्म टू का जो मैप वर्क है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बेफिक्र रहना, बेफिक्र रहना। चलिए फेरस मिनरल्स की बात करें तो फेरस मिनरल्स सच एज आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट एक्सेट्रा प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर छुपे उधर जाओ। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, मतलब वो सारी इंडस्ट्रीज जो मेटल से डील करती है ना, उन सभी इंडस्ट्रीज के स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या है, फेरस मिनरल्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आयरन बिकम्स द स्ट्रेंथ। ठीक है, आयरन गिव्स द स्ट्रेंथ टू ऑल दोस बेस इंडस्ट्रीज। समझ में आई? आवर कंट्री इज वेल प्लेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फेरस मिनरल्स बोथ इन रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन। अगर हम हमारे देश की बात करें, हमारे अपने प्यारे देश की बात करें, तो यहां पे हमारे पास में खूब तो रिजर्व है फेरस मिनरल्स का, मतलब आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट, इन सारी चीजों का खूब रिजर्व है। साथ ही साथ हम प्रोड्यूस भी खूब करते हैं। तो इस तरह से वी आर अ फेरस मिनरल रिच कंट्री। ठीक है, वी आर अ फेरस मिनरल रिच कंट्री। तो दीज आर सम ऑफ द फेरस मिनरल्स। जैसे बताया मैंने, आयरन ओर हो गया। आयरन ओर से क्या निकलेगा? ये बोल रहे हो सर मिट्टी का ढेला। मिट्टी का ढेला नहीं है ये। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? इसके अंदर ये अगर आप देखते हैं, ये चीज क्या है? ये ओर है। इस ओर से आप क्या करेंगे? कोर मिनरल एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओर से कोर। ठीक है, तो ओर से कोर तक की कहानी माइनिंग के थ्रू, माइनिंग प्रोसेस के थ्रू होती है। वैसे ही क्या होता है, आयरन ओर से आयरन, मैंगनीज जो है, तो मैंगनीज के अंदर आयरन कंटेंट रहता है, स्टील के साथ मिक्स किया जाता है, अलॉय बनाने, मतलब स्टील बनाने के लिए अलॉय की तरह यूज किया जाता है। क्रोमाइट एक मिनरल होता है, सही फेरस। ठीक है, तो ये सारे मिनरल्स होते हैं। अब अगर बात की जाए आयरन ओर की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन इंडिया में, तो वो मैं आपको यहां से सब्सिक्वेंटली एक एक करके समझाते चलूंगा। यहां तक चीज समझ में आई है? इंपॉर्टेंट अपडेट अब ये ले लो कि ये जो आपको लिंक दिख रही है, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कौन सा सेशन आने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे तो स्पेशल क्लास होती है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पोल्स होते हैं, मल्टीपल फीचर्स है अनअकैडमी ऐप पर। स्पेशल क्लास होती है जहां आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इन सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। क्लियर हुआ? चलिए अब अगर हम आगे बढ़ें तो अब इसमें हम आगे देखते हैं क्या आयरन ओर इन इंडिया। तो इंडिया इज एंडोड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इंडिया जो है, तो इंडिया इज एंडोड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया। ठीक है, एशिया की अगर पूरी बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, आयरन ओर रिजर्व्स हैं। टू मेन टाइप ऑफ आयरन ओर फाउंड। ठीक है, टू मेन टाइप ऑफ आयरन ओर की बात कर रहे हैं। ओर फाउंड इन इंडिया आर हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। अब देखो क्या है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो अलग अलग तरह के क्या है, आयरन ओर है। आयरन ओर है, एक में आयरन कंटेंट ज्यादा रहता है, एक में कम रहता है। तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट इस तरह के दो अलग अलग तरह के आयरन ओर के टाइप है। ठीक है, इट हैज ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी। जैसे मैग्नेटाइट हो गया, ठीक है, तो मैग्नेटाइट की मैग्नेटिक क्वालिटीज बहुत तेज रहती है, आयरन कंटेंट ज्यादा रहता है। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो आयरन और इंडिया में मिलता है, जो अबंडेंस में है इंडिया में, उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। द आयरन और माइंस occur in close proximity to the coal fields in the northeastern plateau region of the country which adds to their advantage। ठीक है, यहां पे क्या बताया गया है कि आप आयरन और माइन के साथ में एक मजेदार चीज ये है, किधर गया, हाँ, कि आयरन और माइन जो है ना, तो अधिकतर आयरन और माइन हमारी किधर है पता है? यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट देखा था, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में हमने क्या देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में अधिकतर आयरन और का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अब यहां होने का फायदा यह है कि चलो भाई आयरन एक्सट्रैक्ट करो, डब्बे में डालो, ठीक है, ट्रक अपना पहुंचा दो कहां तक, कोस्टल एरिया, विशाखापट्टनम, पैराद्वीप, ये पोर्ट से, तो इधर से पहुंचा दो, किधर, जापान वेपान, जिधर भी ले जाना है उधर ले जाओ। तो उस तरह से क्या है, ये हमें एडेड एडवांटेज देता है। ये प्रॉक्सिमिटी जो है ना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोस्टल एरिया, दिस गिव्स एन एडेड एडवांटेज फॉर द आयरन ओर माइंस एंड आयरन ओर रिजर्व्स इन आवर कंट्री। क्लियर हुआ? चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक,
टॉपिक पे वापस अगर हम नजर दौड़ाएं एक बार हमारी, तो यहाँ पे कहानी ऐसी कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए कि हाउ इज द आयरन ओर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आयरन ओर रिसोर्सेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं, तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो इस तरह से कि अबाउट 95% ऑफ टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये चीज ध्यान रखो क्या है, यहां पे आप देखेंगे तो ये सारे जो स्टेट्स का नाम बताया मैंने, ये रहे आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, उड़ीसा से चालू करो, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, फाइन, झारखंड हो गया, उसके बाद में तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो ये जो एक ऐसा बेल्ट आपको देखने को मिलता है, ये जो इस तरह का बेल्ट देखने को मिलता है, इस बेल्ट में आप क्या देखेंगे, पूरे आयरन ओर कंसंट्रेटेड है अलग अलग एरियाज में। तो अब ये इंडेक्स मैप का मैं वही कह रहा हूं आपको कि मैप में ज्यादा अभी सिर मत लड़ाना, क्योंकि बेसिकली ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर का सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट, जैसे बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, टुमकुर, ये सब माइंस पे आएंगे आपको, ठीक है, माइंस प्लॉट करने पाएंगे, तो वो मैं अच्छे से प्लॉट करवा दूंगा। चैप्टर में मैं समझाते चल रहा हूं, बस एक स्पेसिफिक वीडियो बना के मैप प्लॉट करवा दूंगा अलग से, ठीक है, मैप प्लॉट करवा दूंगा अलग से। चलो, तो यहां पे जैसे हम देखें, अबाउट 95% ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इज लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। इन ओडिशा किधर गया, हाँ, इन ओडिशा आयरन ओर अकर्स इन अ सीरीज ऑफ हिल रेंजेस इन सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार, ठीक है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में क्या है, कौन कौन सी माइंस हैं, तो सुंदरगढ़ हो गया, मयूरभंज हो गया, झार हो गया, ठीक। द इंपॉर्टेंट माइंस आर, अगर इंपॉर्टेंट माइनिंग साइट्स की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या है, गौर, महिषनी, सुलाईपत, बादामपार, मयूरभंज में जो, ठीक है, बादामपार, किरीबुरु, ठीक है, किरीबुरु केंदुजुरा में है, फिर उसके बाद में बोनाई जो है सुंदरगढ़ में है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये जो नाम है, अब आंसर लिखने में अगर आता है तो इनफैक्ट पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और रिसोर्सेज इन इंडिया, तो आप उसमें बता सकते हैं क्या कि इन स्टेट्स में इंपॉर्टेंट एक एक दो माइंस के नाम ध्यान रखना होगा। आई नो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, लेकिन नाम कुछ झान रखना पड़ेंगे आपको, और स्पेसिफिकली जो मैप पे आएगा वो मैं बता दूंगा फिर, ठीक है। सिमिलर हिल रेंजेस इन झारखंड, जैसे झारखंड की अगर बात करें तो ओल्डेस्ट आयरन ओर माइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे क्या है, झारखंड में ओल्डेस्ट आयरन ओर माइंस में जैसे आप देखेंगे जमशेदपुर वगैरह जो प्लांट स्टैब्लिश किए थे, तो वो वहीं की जो पुरानी माइंस थी वहां से आसपास से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। तो जैसे क्या हो जाएगा, नोआमुंडी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, गोवा, ठीक है, नोआमुंडी, गोवा आर लोकेटेड इन पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है वो जाना जाता है आयरन ओर माइन के लिए, ठीक है। तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया, मयूरभंज हो गया, ये इंपॉर्टेंट आयरन और प्रोड्यूसिंग साइट से ओडिशा और झारखंड में रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ, तो मयूरभंज और सिंहभूम ये दो ध्यान रख सकते हो, सिंपल, ठीक है। फिर क्या है, दिस बेल्ट फर्दर एक्सटेंड्स टू दुर्ग, दंतेवाड़ा एंड बेलादिला। अब क्या है, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलादिला, तो ये आपका क्या हो गया, जैसे आप जैसे देखेंगे तो ये मयूरभंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये लगा हुआ है पूरा, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला क्षेत्र आपने देख लिया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला, फिर इसी से लगा हुआ एक जो बेल्ट देखोगे तो क्या है, दुर्ग हो गया, दंतेवाड़ा नक्सलिज्म के लिए जाना जाता है, मतलब ऐसे, ठीक है, वहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना वो, तो आप जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे ये जो बेल्ट है इसी से लगा हुआ, तो दुर्ग हो गया, चंद्रपुर हो गया, बेलादिला हो गया, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वाला एरिया भी अगेन क्या है, आयरन ओर के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में पहुंच गए आप, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहुंच गए, उसी के बाद में क्या है, दिल्ली एंड राजहरा एंड दुर्ग आर द इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ आयरन ओर इन कंट्री, ठीक है। तो राजहरा, दुर्ग, दिल्ली ये सब कहां पे, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये दुर्ग हो गया आपका, राजहरा, दिल्ली, ये सारा पूरा बेल्ट जो है इंपॉर्टेंट माइंस जो है किस रीजन में मिलेगी आपको, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में मिलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं अगर, तो आयरन और रिसोर्सेज जैसे कर्नाटका में पहुंच गए आप, कर्नाटका किधर, तो ये बेल्ट से लगा हुआ अगला आपका कर्नाटका है, तो बेल्लारी हो गया, चित्रदुर्गा हो गया, चिकलूर हो गया, टुमकुर हो गया, तो ये सारी माइंस जो है ये आपको कर्नाटका में मिलेगी। तो इन कर्नाटका आयरन ओर डिपॉजिट अकर्स इन संदूर हॉस्पेट एरिया ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, बाबा बुदान हिल्स ऑफ एंड कुद्रेमुख इन चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ शिवमोगा, चित्रदुर्गा एंड टुमकुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है ना, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट हो गया, चिकमंगलुरु हो गया, टुमकुर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। तो ये कर्नाटका की कहानी आपने पढ़ ली, कुद्रेमुख माइंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुद्रेमुख माइंस जो है न्यू मैंगलुरु पोर्ट जो है, तो वहां से क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो गोवा हैज आल्सो इमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। उसके पहले अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, जैसे चंद्रपुर हो गया, ठीक है, भंडारा हो गया, रत्नागिरी हो गया महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद में क्या है, करीमनगर एंड वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, कुरनूल हो गया, ठीक है, कुडप हो गया, फिर उसके बाद में क्या, अनंतपुर हो गया, ये सारे आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है। जैसे
सलीम एंड नीलगिरी हिल्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो मेजर एरिया जो है ना, मेजर एरिया जैसे यहाँ पे आप बात करें हम, तो 95% जो है वो किस बेल्ट से आ रहा है, 95 जो है ये इस बेल्ट से आता है। ये जो बेल्ट दिख रहा है आपको 95% आयरन और हमारा इस बेल्ट से आता है। उसके अलावा जैसे सलीम में आयरन और माइंस है, ठीक है, सलीम हो गया। तो तमिलनाडु में भी आपको इस तरह से क्या देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हल्का सा देखने को मिल जाएगा। तो नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, सलीम हो गया, ये तमिलनाडु वगैरह में भी आयरन और माइंस मिल जाएंगे, लेकिन उस क्वालिटी का यहाँ पे आयरन और नहीं मिलेगा। जैसे नेवेली का कोल के कंटेक्स्ट में मैंने बताया था ना कि क्या है, लिग्नाइट वाला कोल वहां मिलता है। क्लियर हुआ? तो ये रहे, गोवा हैज आल्सो इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तो गोवा में जो पोर्ट है मारमागांव पोर्ट, वहां से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। क्लियर हुआ? तो फेरस मिनरल में एक आपने आयरन ओर पढ़ लिया। दूसरा क्या है? दूसरा है मैंगनीज इन इंडिया। दूसरा अगर मैंगनीज की बात करें हम, तो मैंगनीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल और स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड आल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो अलॉयज। जैसे स्टील वगैरह बनाया जाता है ना, फेरो अलॉयज मतलब क्या है कि वो कह सकते हैं अलॉय जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, तो वहां मैंगनीज मिलाया जाता है स्टील के प्रोडक्शन के लिए। इनफैक्ट जैसे आप देखेंगे ब्लास्ट फर्नेसेस में लाइमस्टोन, मैंगनीज, ठीक है, और ये कह सकते हैं आयरन और इनका इस्तेमाल किया जाता है स्टील बनाने के लिए। क्लियर हुआ? मैंगनीज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम। ठीक है, तो आप जैसे देखेंगे तो 2.5 मिलियन ईयर ओल्ड वाला जो सिस्टम है, धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है, उसमें ज्यादा मैंगनीज डिपॉजिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जहां आयरन और माइंस है ना, उसी बेल्ट में लगभग वही ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, कर्नाटका, उस बेल्ट में स्पेसिफिकली जैसे मध्य प्रदेश वगैरह की भी बात करोगे तो वहां पे भी आपको बालाघाट माइंस वगैरह जो है वहां पे ये मैंगनीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। मेजर माइंस इन ओडिशा आर लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ आयरन ओर बेल्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन बोनाई, केंदुजार, ठीक है, केंदुजार, सुंदरगढ़, गंगपुर, ठीक है, गंगपुर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा में, ठीक है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज वेरी वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज एंड बॉक्साइट। अभी आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, कालाहांडी एंड बोलानगिर। तो ये जो है, ये जो आपको मतलब कह सकते हैं साइट्स के नाम बताए गए, ये जो जगह बताई गई, तो यहाँ पे आपको मैंगनीज का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। कहां पे? ये ओडिशा वाला हो गया, ओडिशा छत्तीसगढ़ वाला रीजन, ओडिशा झारखंड वाला रीजन हो गया। अब जैसे आगे बढ़ते नीचे तो कर्नाटका इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर एंड हियर द माइंस आर लोकेटेड इन धारवाड़, बेलारी, ठीक है, धारवाड़, बेलारी, बेलागवी, ठीक है, बेलागवी, नॉर्थ कनारा, चिकमंगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्गा, शिवमोगा के जैसे वो आते हैं ना, शिवमोगा क्या फायरवर्क्स के लिए जाना जाता है, पटाखे बनते हैं वहां पे। ठीक है, तो चित्रदुर्गा एंड तुमकुर। तो जहां आपको आयरन और माइंस दिख रही है उसी के पास में आपको मैंगनीज माइंस भी देखने को मिल जाएंगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज विच इज माइंड इन नागपुर, ठीक है, नागपुर, भंडारा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स। ये महाराष्ट्र का हो गया। The disadvantage of these mines is that they are located far from the steel plants. एक डिसएडवांटेज ये है, ये डिसएडवांटेज कैसे और वो मैं समझा देता हूं आपको। क्या है ना कि मैंगनीज को मैंने बताया आपको कि फेरोलॉइज जैसे स्टील वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है स्मेल्टिंग प्रोसेस में। अब क्या होता है, अगर ये स्टील प्लांट से दूर है तो माइन से स्टील प्लांट तक तो ले जाना पड़ेगा, खुद थोड़ी ना भाग के चले जाएंगे। ये जो मैंगनीज होगा ये खुद थोड़ी ना भाग के चले जाएगा, तो ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या करता है, महंगा कर देता है स्टील के रेट को, स्टील को महंगा कर देता है। तो एक डिसएडवांटेज ये कि जहां मैंगनीज मिल रहा है ना वहीं आयरन एंड स्टील प्लांट होना चाहिए तो वो कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, उसके अलावा जैसे देखोगे तो मैंगनीज आपको मध्य प्रदेश के बेल्ट में भी मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे स्टार लगा हुआ है, बालाघाट हो गया, नागपुर वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये जो सुंदरगढ़ की अगर बात कर लो आप तो केंदुजार में भी मिल जाएगा आपको। ठीक, शिवमोगा में जैसे आप ये मैंगनीज देख लोगे तो ये मैप जो, इस मैप की मदद से काफी हेल्प, मतलब इस मैप के थ्रू काफी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो उस मैप को रेफर जरूर करना, मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में और बता दूंगा। तो द मैंगनीज बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश एक्सटेंड्स इन द बेल्ट इन बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमार, मांडला एंड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो एकदम जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके, वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। सो दिस वाज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगनीज। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको ये मैंगनीज वाली कहानी भी समझ में आ गई है। अभी क्या करते हैं, अभी हम कहानी यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कॉपर वॉपर जो है, बॉक्साइट, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।